मुरादाबाद डीआरएम ऑफिस में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक। कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन और रेल प्रशासन के बीच 2025 की पहली अनौपचारिक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक डीआरएम संग्रह मौर्य की अध्यक्षता में डीआरएम ऑफिस के मनन सभागार में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत मंडल मंत्री संजय यादव और मंडल अध्यक्ष संतराम ने डीआरएम को स्मृति चिन्ह भेंट कर की। डीआरएम संग्रह मौर्य ने पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ बैठक कर उनके हितों की रक्षा हेतु चर्चा का आश्वासन दिया। संगठन ने इसके लिए उनका आभार जताया और बैठक कराने में सहयोग के लिए सीनियर डीपीओ डॉक्टर अजय सोयल को धन्यवाद दिया। बैठक में रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर मंथन हुआ, जिसमें कई मुद्दों का डीआरएम ने तत्काल निस्तारण किया, जबकि कुछ को शीघ्र हल करने का आश्वासन दिया। मुख्य मांगों में लोको पायलट गुड्स का रोजा लॉबी से बरेली लॉबी के लिए ऑन रिक्वेस्ट स्थानांतरण, स्पेयर जाने वाले क्रूज स्टाफ के लिए ट्रेन में कंफर्म सीट, ऋषिकेश और हरिद्वार स्टेशनों पर क्रूज स्टाफ के लिए बेहतर रेस्ट और खान पान की व्यवस्था, मुरादाबाद और रोजा में ट्रेन मैनेजरों के लिए अलग काउंसलिंग कक्ष, मुरादाबाद स्टेशन से चंदोसी व हापुड़ भेजे जाने वाले स्पेयर लोको पायलटों पर रोक, जीर्ण शीर्ण आवासों व कॉलोनियों में जलभराव की समस्या का निस्तारण, महिला कर्मचारियों के लिए शौचालय व चेंज रूम, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था, एसीसी स्टाफ के पदों में वृद्धि और सभी गैंग हटों में ट्रैक मैन के लिए उचित विश्राम स्थल की व्यवस्था शामिल रही। रेल प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी समस्याओं का चरणबद्ध समाधान किया जाएगा। इस मौके पर मुरादाबाद डिवीजन के अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं यूनियन की ओर से मंडल अध्यक्ष संतराम, मंडल मंत्री संजय यादव, सहायक महासचिव रामपाल, जोनल उपाध्यक्ष कौशलेंद्र सहित सभी शाखाओं के सचिव अध्यक्ष मौजूद रहे। बैठक का माहौल सकारात्मक रहा और कर्मचारी हितों को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। रेल प्रशासन और यूनियन ने सामूहिक सहयोग से समस्याओं के समाधान की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। आज की बैठक जो है बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। हमारे अभिभावक, मेरे गुरु श्री एस.के. यादव जी के आशीर्वाद से, महामंत्री श्री राजीव कुमार कुशवाहा जी के निर्देश में आज हमने 2025 की अनौपचारिक बैठक को शुभारंभ किया और मैं सीनियर डीपीओ सर और डीआरएम सर का भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं, क्योंकि डीआरएम सर ने आने के बाद सबसे पहले मीटिंग हमारे ओबीसी के साथ करने का जो सौभाग्य दिया और हमें इस योग्य समझा, मैं उनका दोनों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। डीआरएम सर का और सीनियर डीपीओ सर के प्रयासों से ये मीटिंग आज ऑर्गेनाइज की गई। इस पर लगभग 38 मुद्दों पर हमारी बात हुई। सर्वप्रथम जो कर्मचारी के आवास हैं, जोन होने के बाद भी और वाटर प्रूफिंग का टेंडर होने के बाद भी जो जिन क्वार्टरों की छतें टपक रही हैं, उनके लिए दोषियों को दंडित किया जाए और कार्य क्यों पूर्ण नहीं हुआ, जिससे रेल के पैसे की हानि हो रही है और कर्मचारियों की समस्या ज्यों की त्यों है। इस पर भी विशेष मुद्दे से बात की गई और कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर के क्वार्टर से संबंधित ये कहा गया कि जोन को 2 भागों में बांटा जाए, ऑफिसर्स का कराना है और कर्मचारियों को कितना कराना है। टेंडर आता है, इधर उधर लगा दिया जाता है, कर्मचारी बेचारे त्रस्त रहते हैं। उसके बाद ट्रैकमैन के गैंग हट और ट्रैकमैन के जो विश्राम गृह की बात की गई। पॉइंट्समैन, गेटमैन की ड्यूटी 12 घंटे कराई जाए। लोको पायलट का प्रमोशन किए जाए। एएलपी से ट्रेन मैनेजर के भी प्रमोशन ड्यू चल रहे हैं और लोको पायलट के भी, दोनों के प्रमोशन की यथाशीघ्र करे जाएं, जिससे उन्हें छुट्टी और रेस्ट की समस्या से ना जूझना पड़े। रोजा में गाड़ी के स्टॉपेज के लिए लेकर के बात की गई और रोजा से बरेली ऑन रिक्वेस्ट क्लियर कराई जाएं। इस प्रकार से करीब 38 मुद्दों पर हमारी बात हुई। डीआरएम सर ने बहुत ही सकारात्मक अच्छा रुख दिखाते हुए ओबीसी हित में कार्य करने का वचन दिया है और ज्यादातर मुद्दों को ऑन टेबल ही समाधान कर दिया गया, बाकी को भी यथाशीघ्र कर दिया जाएगा।